जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कब है, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर। और जानेंगे कि परिवर्तनीय एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शयन काल 4 माह तक जारी रहता है। ऐसे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रभु निद्रावस्था के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से साधक को स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के समय पांडु पुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनीय एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनीय एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक असुर था, लेकिन वह अत्यंत सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वे सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगे। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की कि हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव के एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि के वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। कहते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार, इंद्रियों और अपने चित्त पर संयम रखना आवश्यक होता है। एकादशी के व्रत में एक दिन पहले से ही 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत के नियमों और पूजा विधि, फिर उसके बाद एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में जानेंगे। एकादशी के नियमों के अनुसार इस व्रत में खास तौर पर चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इस व्रत को निराहार रहकर और निर्जल रहकर दोनों तरफ से आप रख सकते हैं। दोनों तरह से आप रख सकते हैं। यदि निर्जल रहने की सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस घोर कलयुग में सभी से जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। तो उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। रात को मन में ध्यान करके सोएंगे। अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह यदि हो सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर
शरीर में लेप लगाकर उसके बाद गंगा जल मिले हुए पानी से आपको स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करके एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का, जिस पक्ष की, जिस मास की और जिस एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं उस एकादशी का नाम भी आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई भी व्रत प्रारंभ किया जाए तो मन वांछित कामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से फिर आप धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। उससे पहले भगवान को स्नान जरूर कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें। आज के दिन उनको पीले फल, पीले फूल उनको अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा में केवल भोग के रूप में फल ही अर्पित किए जाते हैं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र भी जरूर तोड़कर रख लें। लेकिन लक्ष्मी जी को आप तुलसी पत्र भूल से भी ना चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाती हैं और भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह के समय धूप दीप जला करके मंत्रों का जाप करते हुए मंत्रों से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़े सुने, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो आप सुन भी सकते हैं। व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जरूर सुनिए। सबसे अंत में आरती करके फलों का भोग लगा करके फिर अपना व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी तिथि से सूर्योदय तक रहता है। तो ऐसे में आप एकादशी के शाम को आप निराहार नहीं रह पाते हैं, तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं और फलों को आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है फलों के रूप में, उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन उन फलों को आप ग्रहण ना करें, अपने परिवार के सदस्यों में आप प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। फिर एकादशी की रात को यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें। विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। तुलसी जी में एक दीपक जरूर जलाएं और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पालना करें। यदि एकादशी का उपवास खोल लें, उससे पहले भी आपको स्नान आदि से निर्वृत्त होकर संकल्प जरूर लेना है। संकल्प लेते समय अपने हाथ में जल और पुष्प जरूर रखें और उसके बाद इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करके कहे कि हे प्रभु, आपको मेरा परिवार सहित प्रणाम है। मैंने आज एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखा है। अगर इस व्रत को रखने में मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और आज एकादशी का व्रत मैं आपके चरणों में अर्पित करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। इस एकादशी का सारा पुण्य हे नारायण भगवान आपको अर्पित है। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनाए रखिएगा। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान करूं, उसका पुण्य मुझे और मेरे परिवार को अवश्य प्राप्त हो। फिर इसके बाद आप जो भी सामग्री का दान करना चाहते हैं, जैसे कि अनाज या फिर फलों का या फिर मौसमी वस्त्रों का या फिर मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का, उन्हें आप मंदिर में रखें और उन्हें 3 बार स्पर्श कर प्रणाम करें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर यदि संभव है तो आप उस सामग्री का दान किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। बिना दान दिए व्रत खोलना अधूरा माना जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप खुशी से प्रसन्नता से दान दे सकते हैं, आप उसको दान कर सकते हैं। ऐसी सामग्री का दान व्रत खोलने से पहले जरूर देना चाहिए। साथ ही गौ माता के लिए आप गौग्रास जरूर निकालें। आज के दिन आप भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पंचामृत भगवान को अर्पित करें, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके सबसे पहले उपवास खोल सकते हैं। पंचामृत अर्पित ना कर पाए तो केवल तुलसी पत्र और कोई भी मौसमी फल और जल भगवान को अर्पित करके सबसे पहले तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। इसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि को कोई दूसरा व्रत हो तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत पालना इस प्रकार करेंगे। सुबह के समय में आप सबसे पहले एकादशी का व्रत खोलें। व्रत खोलते समय इसमें केवल तुलसी पत्र और जल का सेवन या फलों का सेवन करें। उसके बाद में आप अपना दूसरा व्रत प्रारंभ करें। दोनों व्रतों की पूजा आप कर लें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले एकादशी व्रत का पालना जरूर करें और फिर आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं।
फिर दूसरे व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप शाम को जिस भी तरह का फलाहार व्रत में करते हैं वह आप कर सकते हैं। एकादशी माता की आरती, व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि, मंत्रों की जानकारी भी हमारे चैनल पर दी जाएगी। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारणा के समय की। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से, जिसकी समाप्ति 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:41 पर होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर दिन शनिवार को ही परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रहेगा और व्रत के एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करके व्रत रखने के बाद अगले दिन रविवार को व्रत का पारणा किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:04 से और 15 सितंबर रविवार शाम 6:10 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। व्रत का पारणा 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:01 से 9:10 के बीच में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में करना चाहिए और एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं या लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। तो सभी भक्तगण 13 सितंबर को एकादशी के नियमों का पालन करेंगे। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारणा 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 6:01 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नववेद्य आदि अनेक प्रकार के अर्पित करने चाहिए। दूध से बनी हुई मिष्ठान हो या अभी के मौसम में मिलने वाले मौसमी फल आदि हो वे भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष करके काले तिल चढ़ाएं और तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। नववेद्य का जब भी आप लोग भोग लगाते हो तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नववेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी अवश्य करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव दक्ष चढ़ाएं और फिर परिवर्तनीय एकादशी, वामन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के विधि विधान से आरती करनी चाहिए। कार्तिक एकादशी के दिन भगवान के पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का विधि विधान से पूजन और आरती करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारणा करना चाहिए। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। उपवास के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को भी नहीं देना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन जहाँ तक हो सके साधारण वातावरण में रहना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं।